क्या कोई सप्लीमेंट आता है इस आदत को छुड़ाने के लिए? हमको जो है मास्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है, अब हम इसको कैसे छोड़ें? क्या मास्टरबेशन करना ठीक है, गलत है? इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है बॉडी पर? क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विद फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। तो दोस्तों यटाइटल थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स या यंगस्टर्स के, जो कि मैं देख भी रहा हूँ कि यार जैसे जैसे इंटरनेट सबके हाथ में पहुँचता जा रहा है ना, तो उसका मतलब यूज़ कम मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन या हस्त मैथुन के बारे में। और आपका सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या कोई सप्लीमेंट आता है इस आदत को छुड़ाने के लिए? हमको जो है मास्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है, अब हम इसको कैसे छोड़ें? क्या मास्टरबेशन करना ठीक है, गलत है? इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है बॉडी पर? क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है? तो इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हस्त मैथुन को तो देखो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस मैं जो है मोटा मोटा आपसे ये कह सकता हूँ कि बिना सेक्सुअल पार्टनर अगर आप अपने स्पर्म्स को इजैकुलेट करते हैं, निकालते हैं बाहर खुद से ही, तो उसको आप हस्त मैथुन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और उसके जो है तरीके काफ़ी होते हैं। तो पर्टिकुलर मैं कुछ कह दूं कि भाई हाथ से करना या इस तरीके से करना, तो वो गलत होगा, क्योंकि हस्त मैथुन करने के भी तरीके बहुत होते हैं। पर तरीकों पे हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ भी गए होंगे। और इसको लेकर एक सवाल आपका आता है, क्या इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पर होता है? तो दोस्तों देखो, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ का एक जो है ना लिमिटेशन होती है। अगर कोई भी चीज़ लिमिट में की जाए तो मैं कहूँगा कि मे भी शायद वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए। पर हर चीज़ अगर आप जो है, या कोई भी चीज़ अगर आप जो है अनलिमिटेड करेंगे, अति करेंगे, तो वो नुकसान ही करेगी। गूगल करके देखते हैं तो उस पर आता है कि नहीं, मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता है, और हमने तो देखा उस पर कि डेली कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी, और उसमें मास्टरबेशन हस्त मैथुन भी आता है। अगर आप हस्त मैथुन भी ज़्यादा करेंगे तो आपको नुकसान करेगी। तो सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लें। दूसरी चीज़, क्या कोई सप्लीमेंट आता है मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की आदत को छुड़ाने के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी सप्लीमेंट अभी मार्केट में नहीं आया है और ना ही इन फ्यूचर कभी आएगा जो आपकी इस आदत को छुड़ाने में आपकी हेल्प करे। अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद से ही वो छोड़नी पड़ेगी। वो कैसे मैं आपको भी बताऊंगा। पर आप जो है ना, मतलब खुद से ही किसी चीज़ की अति करते हैं, देन उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आप जो है ना सप्लीमेंट या गोलियां या कोई दवाइयां, ऐसी कोई नुस्खे आप ढूंढने लगते हैं कि यार जो इस आदत को छुड़ा दे। तो ऐसा नहीं होता है यार। आपने खुद से ये आदत पा ली है, आपको खुद से ये छोड़नी पड़ेगी। और वो छोड़ेंगे कैसे? वो छोड़ेंगे आप विल पावर से। जी हाँ, अपने ही आत्म संयम से, अपने ही आत्मविश्वास से आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है हस्त मैथुन छोड़ने का वो कि आप अपने आप को बिजी रखें। समझें आप, जिस टाइम आपने ये आदत बनाई है या जिस टाइम आपको लगता है कि मेरे को जो है हस्त मैथुन करना चाहिए, या मेरे को अंदर से एक फील आ रही है हस्त मैथुन करने की, क्योंकि मेरे को आदत हो चुकी है, तो उस टाइम को आप अपने को बिजी कर दें, उसको व्यस्त कर दें आप, तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा सप्लीमेंट, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी गोली नहीं आती जो आपकी मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की आदत को छुड़ा दे। और दोस्तों टीनेजर्स, जो मैं देख रहा हूं आजकल, जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्स वाला पे, कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो टीनेजर्स स्पेशली हैं। और काफ़ी बार तो जो है ना वो कॉल्स मतलब जो डबिंग करके भेज देते हैं, मतलब किसी और की आवाज़ में इस टाइप में कुछ करके जो है व्हाट्सएप पे जो है ना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो इसमें मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। आपको मैं बता दूं कि टीनेजर्स इस मुसीबत में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना इंटरनेट सबके हाथ में आ गया है। अब इंटरनेट सबके हाथ में आ गया है तो यार उसका यूज़ कम मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और हमारा जो है ना, मतलब एक कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ कम, नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो टीनेजर से मैं कहूँगा कि इंटरनेट को थोड़ा मतलब मिसयूज़ करने की जगह यूज़ ज़्यादा करें। और इस हस्त मैथुन की आदत को छोड़ने के लिए कोई सप्लीमेंट मत देखें, आप अपने आप को व्यस्त रखें। अगर मैं अपने टीन एज की बात करूं तो हमारी टीन एज में यार स्पोर्ट्स हुआ करते थे, खेल हुआ करते थे, जो कि मतलब जो है लोकल खेल हुआ करते थे, लाइक जैसे सीजन चलते थे उसके, लाइक जैसे गुल्ली डंडा वगैरह हो गया, या फिर जो है पकड़म पकड़ाई, इस टाइप के कुछ खेल हुआ करते थे जिनको हम सब बच्चे मिलकर खेला करते थे और व्यस्त रहते थे। उसके बाद जब वो खेल खेलते थे ना हम, तो उसके बाद में जो है हमारी बॉडी इतनी थक जाती थी कि इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता था, और आते ही मतलब पड़ गए, अपना खाया पिया रोटी और सो गए। पर आजकल जो है स्पोर्ट्स कम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। स्पोर्ट्स भी ना कहूँ तो मैं कहूँ फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, और पूरे दिन जो है ना मोबाइल में लगे रहते हैं।
और एक और चीज़ है कि अगर आप वैसे देखेंगे सोशल नेटवर्क वगैरह पे तो नेगेटिव जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा आ रही हैं कंपेयर टू पॉजिटिव वीडियोस। तो उनको देखकर और उसके बाद में जो है आजकल जो है ये पॉर्न साइट्स वगैरह भी एक्सेस करना मतलब बिल्कुल ऐसा इजी सा गेम हो गया है सभी के लिए। तो इसलिए जो है ना ये गंदी जो आदत है, या मैं कहूँगा ये गंदा नशा है, क्योंकि मैं हस्तमैथुन या मास्टरबेशन को भी एक नशा ही कहूँगा। ये नशा जो है ना हमारी यंग जो जनरेशन है उसमें फैलता जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं बना और ना ही आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ढूंढें, ना ही कोई ऐसी गोली दवाई XYZ कोई नुस्खा जो कि आपकी इस आदत को छुड़ा सकता है। इस आदत को छुड़ाने के लिए आपको खुद से ही एफर्ट्स करना पड़ेगा। अपने आप को व्यस्त रखो, फिजिकल एक्टिविटी रखो, अपना जो है एक्सरसाइज करो, अपना कोई मतलब गोल डिसाइड करो, उस चीज़ के बारे में फोकस करो। और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो इस आदत की वजह से मतलब टीन एज में या मतलब जो अपनी कम उम्र में जिन्होंने ये आदत अपनाई और उसके बाद मतलब उनकी उम्र अब 28-30 हो गई है, स्टिल मतलब जो उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप ध्यान रखेंगे, हर चीज गूगल सही नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, भाई सब कुछ इंफॉर्मेशन है, पर हर चीज सही नहीं बता सकता वो। अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखेंगे ना तो मतलब जो हमारे जो स्पर्म होते हैं, जो हमारा वीर्य होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी की। और आप उसी को बाहर निकाल रहे हो तो यार आप अपनी शरीर के साथ खेल रहे हो। तो इसलिए अपने शरीर के साथ खेलो मत, उसको लैब मत बनाओ। आप जो है ना इस आदत को छोड़ो अपनी को, और अपने आप को व्यस्त करो किसी ना किसी चीज़ में। और स्पेशली मैं वो कहूँगा कि जिस टाइम पे आप मतलब जो आपको अंदर से फील आती है वो हस्तमैथुन की, मास्टरबेशन की, तो उस टाइम आप जो है कुछ ना कुछ काम ढूंढो कि मेरे को कुछ काम करना है उस टाइम। और देन आप देखेंगे कि भाई महीने 2 महीने के अंदर आपकी ये आदत छूट जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी स्टडीज़ जिसके ऊपर हुई है कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ छोड़नी हो, चाहे वो पर्टिकुलर हस्तमैथुन की बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज़ छोड़नी है, तो आप उस टाइम पे ना मतलब कुछ भी जो आपका मनपसंद चीज़ है, टेस्टी जो खाना है, उसके बारे में सोचें या उसको खाने जाएं आप। मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पे आपको जो है एक गंदी आदत लगी हुई है, तो उस टाइम पे आप जो आपका मनपसंद खाना है उसको खाने का टाइम डिसाइड कर दें। तो इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों नो डाउट ये जो है हमारी यंग जनरेशन को ये आदत और इंटरनेट का मिसयूज़, मैं कहूँगा कि आबादी कम और बर्बादी की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। तो आप जो है इस आदत को खुद से छोड़ें। इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, कुछ भी आपको मन में डाउट है, तो निश्चिंत होकर आप सप्लीमेंट्स विला पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम हर तरीके से आपके साथ हैं इस आदत को छुड़ाने के लिए। क्योंकि पिछले अगर मैं 2 महीने में देखूँ ना तो मेरे पास ऑलमोस्ट, तभी मैंने ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, मेरे पास ऑलमोस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100 से ऊपर क्वेरीज या क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं कि क्या हस्तमैथुन को लेकर कोई सप्लीमेंट आता है। तो नहीं यार, कोई सप्लीमेंट नहीं आता है और ना ही इन फ्यूचर कोई सप्लीमेंट आएगा। बस आप अपने आप को व्यस्त रखें, अपनी लाइफ में कुछ गोल डिसाइड करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें। भाई शरीर जब आपका फिजिकली एक्टिव रहेगा ना तो उसके पास इतना इनफ मतलब जो है ध्यान इधर उधर भटकने का वो भी नहीं रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि समय नहीं रहेगा, या उसके पास इनफ कैपेसिटी नहीं होगी। अब आप कुछ कर है नहीं रहे, पूरे दिन मोबाइल में जो है लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो भाई बॉडी के पास भी जो है ना स्टोर एनर्जी इतनी हो गई है कि बस अब वो निकल है नहीं रही है, तो वो आपका ध्यान इधर उधर भटका रही है, डेट्स इट। तो आप जो है जिम जरूर करें। जिम का मतलब है कि घर पे, जिम सेंटर में, ग्राउंड में, और अपने आप को व्यस्त रखें। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है हस्तमैथुन का। और दोस्तों मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हस्तमैथुन अगर आप लिमिट से बाहर करेंगे, लिमिट से बाहर, तो आपको बहुत नुकसान देगा। ना सिर्फ अब, आपको इन फ्यूचर भी नुकसान देगा। आपके शरीर में 100 तरीके की कमजोरियां, बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लग जाएंगी यार। तो मत करो ये काम। और गूगल हर चीज़ सही नहीं बताता, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो हर उस बंदे तक, हर उस साथी तक, हर उस दोस्त तक जो हस्तमैथुन या मास्टरबेशन इस गंदी आदत का आदी हो चुका है और वो उसे छोड़ना चाह रहा है। तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल पर सर्च कम किया करो, सप्लीमेंट्स विला से ज़्यादा जुड़ा करो। नमस्कार।